इस वीडियो में आज आपके सामने डिस्कस करेंगे VLW का जो फ्री टेस्ट थर्ड था और जेई सिविल का सिक्स टेस्ट था। तो इस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने हैं। हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपको VLW टेस्ट सीरीज नाम से फोल्डर मिलेगा और आपके पास जेई सिविल टेस्ट का फोल्डर मिलेगा। उनमें आपने ये फ्री टेस्ट जो है डेली अटेम्प्ट करने हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं जो हमने ये थर्ड VLW का टेस्ट लिया था, इसमें जो एवरेज स्कोर था वो आपके पास 1.52 मार्क्स रहा था आउट ऑफ 10, और जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 5.25, 3.25 और 3.25। सो ये आपके पास VLW के स्टैट्स रहे। और जो जेई सिविल का है, जेई सिविल का एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 10 था 6.31, जिसमें आपके पास टॉपर के 10 मार्क्स थे, सेकंड टॉपर के 8.75 मार्क्स थे और थर्ड टॉपर के 7.5 मार्क्स थे। तो मैं बता दूं इस फ्री टेस्ट के अलावा हमारी पे टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, VLW की भी और जेई सिविल की भी। उसमें क्या होगा, आपके पास VLW में 100 प्लस मॉक 100 प्लस हमने टेस्ट का टारगेट रखा हुआ है, और जो जेई की है इसमें 150 प्लस टेस्ट का टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम आपके पास। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं वीडियो को एंड तक देखना। आपको अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है और उसका क्या रियल लॉजिक है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ये आपको सिंप्लीफिकेशन जो था आपके पास उसका क्वेश्चन था, ये आपके पास क्या था, 1 माइनस, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये जो टॉप पे जिसको हम ये बार से बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेनिकुलम। तो आपके पास V जैसे बोर्ड मास होता है वो क्या होता है, आपके पास V बोर्ड मास होता है। तो V का मतलब होता है आपके पास वेनिकुलम, मतलब सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो आपके पास ये वेनिकुलम सॉल्व करेंगे, जिसको आप बाहर बोलेंगे। तो इसका लॉजिक क्या है, मतलब आप 1 माइनस 1 को आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाता है आपके पास 0। सो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 1 माइनस 0 बन गया आपके पास, ठीक है। सो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपके पास, इस पोर्शन का आ जाएगा आपके पास 1। सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना आता है आपके पास 0। सो जो इतना पोर्शन आपने सॉल्व कर दिया आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन 0 आ गया। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली आपके पास इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 0 आपके पास कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ही ऑप्शन था। तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन में। तो इक्वेशन थी आपके पास 113 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू 2 डिवाइड बाई 13 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 7। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 130 इंटू 4, तो 100 इंटू 4 आ जाता है आपके पास 400, 130 52, तो मतलब 452 माइनस सॉरी इक्वल्स टू आपके पास किसके था 5 के। सो इक्वल्स टू था 5 के, तो ये आ गया 452 माइनस 2x डिवाइड बाई 9 इंटू 13, तो 13 इंटू 9 आ जाएगा आपके पास 117 माइनस 35, 5 इंटू 7 आ गया 35 इक्वल्स टू 5। कलर चेंज कर दिया। इसके बाद आपके पास ये कैलकुलेशन कर लेते हैं अब आपके पास हम। तो कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास 117 में से 35 को आप सेपरेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5 टू 82 आ गया आपके पास। तो अब वो में आ जाएगा 452 माइनस 2x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 452 माइनस 2x इक्वल्स टू 82 इंटू 5, 80 इंटू 5 आ जाएगा 400 और 2 इंटू 5 10, तो मतलब 410। तो 2x को यहाँ ले लेते हैं 2x और 452 माइनस 410 आ जाता है आपके पास यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 42। सो 2x इक्वल्स टू 42। सो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकालोगे 42/2 दैट इज इक्वल्स टू 21। सो इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन क्या है 21। 21 क्या है आपके पास, ए ऑप्शन है, तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो ये मिक्स फ्रैक्शन टाइप में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इसको पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी बनेंगे आपके पास उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 1 11 और 10 आ गया 21/11। उसके बाद 17 इंटू 7 कितना आता है आपके पास 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 तो मतलब ऐसे देख लो इसको 70 प्लस 49 9 119 और 2 कितना आ गया 121 डिवाइड बाई 7। तो ये आ गया आपके पास 121 डिवाइडेड बाई 7
अब आ जाता है आपके पास 36 इंटू 6, तो ये आ जाता है आपके पास 216 और 1 आ गया 217 डिवाइडेड बाई 6। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले 21 इंटू 3 सॉरी मतलब 7 इंटू 3 कितना था 21, सो यहाँ पे 3 आएगा। 11 इंटू 11 121, तो 3 इंटू 2 कितना आता है आपके पास 6 आ जाता है आपके पास सिंपली। सो डिनोमिनेटर में तो रह गया आपके पास 2। अब 11 इंटू 2 17, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो 11 के साथ, तो ये आता है आपके पास सबसे पहले 2 फिर आ गया 7, 2 + 1 आ गया 3, 7 और 1 आ गया 8, सिंपली आ गया आपके पास 2387। तो आपने ऑप्शन देखा 2387 तो है नहीं, आपके पास ऑप्शन है 11 9/3 93 और 11 93 1/2। सो इसको आप जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 93 तो के साथ तो आपके पास क्या हो जाता है कंप्लीटली डिवाइड होता है, 1 रिमाइंडर रहता है तो 1/2 लिख सकते हो। सिंपल सॉल्यूशन कौन सा आ गया इसका डी पार्ट, ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन था। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे VLW का फुल लेंथ कोर्स भी है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर है, आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड हो जाएगी, या आप सेपरेटली से टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तब आपके पास ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके पास इजी टाइप का क्वेश्चन कैटेगरी के क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या करनी है कैलकुलेशन निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ आपके पास, या आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, क्या है 2 3 5 और 4, तो इनका सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो कितना आता है 5 4 4 20, तो मतलब 60 आ गया इनका एलसीएम। सो ये जो वैल्यूज़ है इन सभी का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 60, तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास 60। अब मुझे सॉल्व करना है ये आपके पास, अब 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तभी, सॉरी मतलब 2 को 30 के साथ करूँगा तो 60 आएगा, तो -30। उसके बाद 3 को 20 के साथ तो 20 इंटू 2 40 -40। उसके बाद आ जाएगा 5 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 आ गया आपके पास 48। 3 इंटू 20 तो -20, 5 इंटू 12 तो +12। उसके बाद 5 इंटू 15, 15 इंटू 3 आ गया 45। अब डिनोमिनेटर में नंबर है 2 3 और 5, तो 3 और 2 6 और 5 आ गया 30, तो डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 30, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 15 के साथ कर लूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो 30 आ जाएगा। 3 को 10 के साथ तो 10 + 10 इंटू 2 20। उसके बाद 3 को 10 के साथ -4 हो गया मतलब 40। अब आ जाएगा 3 है तो 10, 5 है तो 6 के साथ तो -6, 5 है तो 6 के साथ तो 6 इंटू 4 -24 आ गया आपके पास। तो अब इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और जो कैंसिल आउट हो सकती है उनको कैंसिल कर लेते हैं सिंपली। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, तो ये आ गया आपके पास 40 -70 -90 आ गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास -90, तो इनको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेते हैं -90। अब प्लस वाली वैल्यूज लिखता हूँ आपके पास क्या है 48 + 12 आ जाएगा आपके पास 60 और 45 105, और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास 60, और इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। तो इसमें पहले हम ऐड वाली करते हैं, तो ऐड वाली कितनी आ रही है आपके पास, सो ऐड वाली वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 35 45 आ रहा है आपके पास प्लस में, और माइनस में कितनी आ रही -40, ये 30 से -70 डिवाइडेड बाई 30 हो गया आपके पास। तो अब ये सॉल्व कर लेंगे, इसमें आ जाएगा आपके पास 90 + 10 100 और 5 15/60, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 30 तो आ जाएगा अबो, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा ये -25, कितना ये -25 आ गया। तो अब इनको हम क्या कर लेते हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं, 30 इंटू 2 60, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 3 15, तो ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद -3, 5 इंटू 2 कितना था 10, तो -3/10 आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल ए पार्ट है, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एलसीएम बताना है, जहाँ पे 3 नंबर्स हैं आपके पास 2a 5a और 7a। तो एलसीएम होता है आपके पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनका क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो सिंपली तीनों नंबर आपके पास प्राइम है, तो प्राइम का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो 5 इंटू 2 10 इंटू 7 कितना आ गया 70, और ए तो है तो 70 आ जाएगा इनका करेक्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 18 21 और 30। तो जब भी लीस्ट नंबर आता है तो आप सिंपली इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 12
18, 21 और 30। तो मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ इसमें आपके पास। सो 6 के साथ कर लेते हैं आपके पास, नहीं 3 के साथ ले लेते हैं आपके पास। पहले 3 × 12, 6, 18, 7, 21 और 10, 30। अब 2 के साथ कर लेते हैं, 2, 2, 4, 3, 6, 7 और 5। अब ये आपके पास तीनों नंबर क्या आ रहे हैं, प्राइम आ रहे हैं, तो कोई आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 3 × 2 6, 6 × 2 कितना जाता है आपके पास 12, 12 × 3 36, 36 × 5 180 और 180 × 7 कर लीजिए 0, 56, तो आ रहा है कितना आपके पास एलसीएम 1260 आ रहा है आपके पास एलसीएम। मतलब वो लीस्ट नंबर क्या है जो आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12, 18, 21 और 30 से। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 1260। तो बहुत से स्टूडेंट ने ये सॉल्व कर दिया होगा टिक, बट आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या पूछ रखा है आपको, व्हाट बी द लीस्ट नंबर विच वन डबल। जब उसको डबल किया होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो वो नंबर तो क्या है आपके पास 1260, मतलब 1260 तो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। बट किस नंबर का डबल करने पर आपके पास 1260 आएगा, तो क्या है वो 630। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन क्या आता है 630। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को क्या किया था, गलत किया था। तो आई होप आपको ये करेक्ट हो गया। अब आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले आपके पास परफेक्ट नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं ना, फैक्टर जब निकालेंगे तो उन फैक्टर का सम उस नंबर के इक्वल्स टू आता है। जैसे मैं 6 बोलता हूँ, तो 6 के मैं फैक्टर निकालता हूँ, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो 6 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, बाकी इन तीन फैक्टर को जब मैं सम करूंगा तो आपके पास 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो नंबर इनको आपने चेक कर लेना। जैसे मैं 28 को करता हूँ, तो 28 के क्या आते हैं फैक्टर, 14 आ जाता है, तो 1 से निकाल लेते हैं, आपके पास 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, उसके बाद 7 आ जाता है, 14 आ जाता है। 28 तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इन सभी को सम कर लेता हूँ मैं, 14 और 7 21, 4 और ये 7 आ गया, तो 28। तो बिल्कुल 28 इस सम की इक्वल्स टू आ रहा है, तो 28 इसका सॉल्यूशन। अब 25 के चेक करते हैं, 1 आ गया आपके पास, उसके बाद 2 से भी नहीं आता, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब डायरेक्टली अब 25 से ही आएगा ना। तो ये क्या आ रहा है, इसके 6 ही आ रहा है, तो मतलब ये तो है नहीं। 36 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, उसके बाद 9 से भी आ रहा है, 12 के साथ भी आ रहा है, 18 के साथ भी आ रहा है और 36 के साथ भी। तो आप सम करोगे तो 30 तो यही बन गया, तो मतलब ये भी आपके पास परफेक्ट नंबर नहीं है। 14 को कर लोगे तो आप, तो 14 का भी हमने चेक कर लिया तो नहीं फॉर्म हो रहा था। 14 के भी चेक कर लेते हैं, 14 के यही आ जाएंगे 1, 2, 4, 7 यही आ जाएंगे। 4 ये आ गया आपके पास, 14 के निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो 14 लिख देते हैं। 1 से आता है, 2 से आता है, उसके बाद आपके पास 4 के साथ तो आएगा नहीं, सिंपली किसके साथ आएगा 7 के साथ आ जाएगा और 14 के साथ आएगा। 7 और 1 कितना आता है 8 और 2 10, तो मतलब ये भी नहीं आ रहा। तो परफेक्ट नंबर क्या आपके पास 28। मैं परफेक्ट नंबर फिर से बता रहा हूँ, परफेक्ट नंबर आर दोज नंबर, कौन से नंबर होते हैं जिसमें आपके पास जो नंबर है उसके हम फैक्टर्स ले लेंगे, फैक्टर में एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, क्योंकि उसको तो हम जोड़ेंगे नहीं। और जब उन फैक्टर का सम जो होगा आपके पास उस नंबर के इक्वल्स टू आएगा, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ये बेल्स वाला। तो बेल्स वाला बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें सिंपली आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी है सबसे पहले एलसीएम ले लो। क्या बोल रहा है, 6 बेल कमेंस रिंगिंग टुगेदर एंड रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स, हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर। तो कोई इशू नहीं है, सबसे पहले आप इनके एलसीएम ले लोगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। 2 में 4 आ जाता है, बिल्कुल 4 और 6 में क्या आ जाता है आपके पास 12 आ जाता है, ठीक है। अब 8 और 10 और 24, मतलब 8 और 12 में आ जाता है 24, अब बचा 10, 10 और 24 का कितना आ जाएगा आपके पास, 10 और 24 का आ जाएगा सिंपली 120। तो एलसीएम कितना आ गया 120। ये सभी वैल्यू सेकंड्स में दे रखी थी, तो वैल्यू कितनी आ गई 120 सेकंड्स। तो 120 सेकंड्स किसके इक्वल्स हो जाता है 2 मिनट्स आ जाता है। अब बोल रहा 30 मिनट्स में कितने बार ये आपके पास रिंग की होंगी। तो सिंपली आप अगर 2 मिनट के इंटरवल पे रिंग कर रही हैं तो 30 डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना आ रहा है 15। तो 15, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें को क्या रखोगा सोल्यूशन 15 को करेक्ट मतलब चूज किया होगा, बट 15 इसका क्या है गलत आंसर है। इसमें क्या करते हैं हम +1 ऐड कर लेते हैं, तो सोल्यूशन क्या जाता है 16।
अब आप लोग बोलोगे ये +1 क्यों आप ऐड कर रहे हो, तो +1 हम इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम इंटरवल जो है वो डिफाइंड है 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में जब वो पहली बार भी रिंग जो आपने एक साथ रिंग की होंगी तो वो हमने काउंट नहीं कर रखी, इसलिए हम 1 क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या आता है 16। अब आप बोलोगे ये 1 किस केस में ऐड करते हैं, ये हम उस केस में ऐड करते हैं जिसमें आपको टाइम दे रखा होगा और उस टाइम में पूछ रखा होगा कि कितनी आपके पास नंबर ऑफ टाइम वो बेल जो है वो रिंग कर रही होगी, तो उस केस में आपके पास करेंगे। अगर सिंपल आपके पास पूछ रखा है तो उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99 एंड HCF इज 9। तो जनरली नंबर्स होते हैं क्या आपके पास x और y नंबर मान लेते हैं हम। अब जब HCF भी गिवन है तो नंबर हो जाएंगे 9x और 9y, नंबर आ गया आपके पास। अब बोल रहा है इन दो पॉजिटिव नंबर का सम कितना 99, तो मैं लिख लेता हूँ 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 99। सो 9 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब मुझे यहाँ पे ऐसे पेयर्स बनाने जिनका सम आपके पास क्या हो 11 हो, जिनका सम क्या हो 11 हो। और आपके पास कौन से पेयर बनाने हो तो को प्राइम, मतलब जिनमें आपके पास HCF कितना आता है 1। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 करता हूँ तो दोनों में से 1 है। यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे 9, दोनों में से 1 है। 3 और 8 आ जाएगा, दोनों का HCF 1 है। 4 और 7 का आ जाएगा, दोनों का HCF 1 है। 5 और 6 का आ जाएगा तो दोनों का HCF कितना है 1। तो नंबर ऑफ कितने पेयर्स फॉर्म हुए 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर्स आपके पास पॉसिबल है, तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया 5। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, फाइंड LCM। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास, तो आपको पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF आपके पास 10 है, LCM आपको फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपके पास 1500, तो सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हो। तो LCM कितना जाएगा आपके पास 150, तो LCM कितना है आपके पास 150। तो ये आपके पास फ्री टेस्ट थर्ड था, उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आगे अब जेई के अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो मैं बता दूं हमारी एप्लीकेशन पे VLW की टेस्ट सीरीज चल रही है, VLW का कोर्स है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। दोनों की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप चाहते हो सभी, अगर इस वीडियो पे अबाउट 30+ स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देते हैं कि उनको लाइव पेड कोर्स चाहिए मैथ्स का, तो हम उसको भी अरेंज कर देंगे अगर आपका रिस्पॉन्स आता है। और वीडियो पे मैं लाइक कर देता हूँ, आपके पास लाइक कैम रख लेते हैं आपके पास 500+। सो VLW वाले यहीं तक वीडियो देख लीजिएगा। आगे अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे किसके जेई का सॉल्यूशन। सो जेई का सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो जेई का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोल दूं हमारी एप्लीकेशन पे जेई की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अनीश 1 यूज़ कर लोगे तो आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो उसमें मिल जाएगा। और उस टेस्ट सीरीज़ में अभी तक हमने 50+ टेस्ट अपलोडेड है, 150 का टारगेट है। और क्या होगा आपके पास जिसमें 10+ फुल लेंथ मॉक आपको मिल जाएंगे, जो आपके पास किसी और जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया ये। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पास वीडियो। तो वीडियो में क्या वो रखा है आपके पास, वीडियो है आपके पास क्या हो गया जस्ट अ मिनट, हाँ। तो वीडियो है आपके पास ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन व्हेन इट हैज मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया एंड स्लोप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिक रेडियस एंड डेप्थ फॉर द मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जब भी आपके पास आएगा तो मोस्ट इकोनॉमिक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में हम क्या करते हैं, आपके पास मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में हम आपके पास पैरीमीटर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या आपके पास कम करते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में, अब इस क्वेश्चन में तो आपको पूछ रखा है कौन सी इसमें स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। सबसे पहले आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक में रेक्टेंगल हो या ट्रेपेजॉइडल हो, उसमें आपके पास जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो हमेशा डेप्थ के हाफ के इक्वल्स टू आता है। तो सॉल्यूशन में इसका आ जाता है आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू डेप्थ बाई हाफ। अब आपके पास ये आएगा कैसे, इसके लिए आपके पास डेरिवेशन होती है। वो डेरिवेशन तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, बट मैं आपको सिंपल फॉर्मूले बता देता हूँ। जो रेक्टेंगुलर चैनल होता है उसका फॉर्मूला आ जाता है b इक्वल्स टू 2y आ जाता है आपके पास। सिंपली ये आ गया। अगर b आ गया तो एरिया क्या होता है आपके पास रेक्टेंगल में b इंटू वाई। सो b की जगह आप पुट कर लोगे 2y² हो गया आपके पास ये। तो अब आप पेरीमीटर ऐड कर लोगे, पेरीमीटर क्या आता है उसमें b प्लस 2y, तो 2y की जगह क्या आ जाएगा, तो b की जगह आप 2y कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4y। अब एरिया और पेरीमीटर का ही रेशियो आपके पास क्या होता है हाइड्रोलिक रेडियस, तो सिंपली इसको लिख सकते हो आप 2y² डिवाइड बाई 4y।
तो कितना आ गया आपके पास y/2। इसी तरह से आपके पास ट्रेपेजॉइडल में भी होता है, पर जो आपके पास केस आता है ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल वाले में हाइड्रोलिक रेडियस होता है आपके पास y/2 के इक्वल्स टू, ठीक है। और जो इसमें आपके पास एक वर्टेक्स एंगल बनता है, वो एंगल कितना बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। और जो आपके पास सर्कल वाला मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, तो सर्कल वाले में आपके पास 3 स्टेटमेंट होती हैं। सबसे पहले जो डेप्थ होगी आपके पास फ्लो की, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 0.81 d, ठीक है। उसके बाद डी जो होता है आपके पास डायमीटर ऑफ चैनल होता है। हाइड्रोलिक रेडियस पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 0.3 d, और जो आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो है उसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है आपके पास 0.95 डी। डी क्या आता है आपके पास डायमीटर ऑफ अ चैनल। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, विच आर द फॉलोइंग फिजिकल इंस्पेक्शन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीमेंट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसके लिए आपके पास कौन सा एपरेटस यूज होता है? विकेट एपरेटस यूज होता है। और विकेट एपरेटस आपके पास किसके लिए यूज होता है? अगर आपको क्या निकालना होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ इसकी निकालनी होती है, सीमेंट की निकालनी होती है, तो आप उसको भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास, चेजिस कोएफिशिएंट एंड मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट एंड एच, तो इनके बीच का क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो चेजिस कोएफिशिएंट सी होता है इसका यूनिट क्या आता है, आपके पास ऐसा यूनिट क्या आता है, ठीक है। अब देखो चेजिस फॉर्मूला होता है आपके पास सी इक्वल दोनों वेलोसिटीज के फॉर्मूले, तो v इक्वल टू सी √RS, ठीक है। और जो मैनिंग्स वाला होता है तो उसका आता है फॉर्मूला v इक्वल्स टू 1/n r⁻²/3 और s की पावर 1/2। अब दोनों वेलोसिटीज है तो वैल्यूज को मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं c√r√s, या इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, पावर लिख लेता हूँ डायरेक्टली 1/2, हाफ पावर आ रही है, और वही 1/n r2/3 s हाफ। तो s और s क्या हो जाएगा, दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू 1/n r की पावर 2/3 है और डिवाइड में आ जाएगा 1/2। जब बेस सेम होता है इन केस ऑफ डिवीजन पावर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो 2/3 माइनस 1/2 कर लो, एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का 6, सो 3 × 2 तो 4 माइनस 3 तो कितना गया 1/6। सो रिलेशन आ गया आपके पास c इक्वल्स टू 1/n r⁻1/6। तो ये आ जाता है आपके पास चेजिस कोएफिशिएंट और मैनिंग्स कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अब अगर चेजिस का, अगर आपके पास अब चेजिस जो है ना, आपके पास चेजिस का क्या निकालना है, आपको यूनिट निकालना है, तो वेलोसिटी का क्या होता है आपके पास मीटर पर सेकंड, चेजिस कोएफिशिएंट है। अब आपके पास आर क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि इसमें होता है मीटर में होता है, बट उसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। और एस क्या होता है आपके पास, स्लोप, स्लोप का कोई यूनिट होता नहीं है। अब यहीं से आप रिलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपके पास चेजिस कोएफिशिएंट का क्या यूनिट आता है। ये जो है वो गेट में एक बार पूछा गया आपके पास ये क्वेश्चन। सो अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more पाइप कनेक्टेड बिटवीन 2 points so that the discharge divided at the first junction and rejoin at the next is known as। तो जब कभी भी आपके पास दो पाइप्स का कॉम्बिनेशन हो जिसमें आपके पास डिस्चार्ज डिफरेंट हो, वो सिंपली आपके पास क्या आती है, पाइप्स इन पैरेलल। अगर आपके पास डिस्चार्ज सेम हो तो वो क्या आ जाता है आपके पास पाइप इन सीरीज। सिंपल है। और इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बोला था क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ 2 रेल्स। तो ये 2 रेल्स है, इनके बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, सिंपली गेज बोलते हैं, रेल गेज। और इंडियन रेलवे जो होती है हमारे पास क्या, कौन सा गेज यूज करती है, ब्रॉड गेज यूज करती है, और जो दिल्ली मेट्रो वो स्टैंडर्ड गेज यूज करती है। दोनों की डायमेंशन होती है जो इंडियन रेलवे यूज करती है 1676 मीटर और 1435 मीटर, ये दिल्ली मेट्रो का स्टैंडर्ड गेज का लेंथ है। अब बोला द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय, तो कौन से आप मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिटरमाइन करने का हमारे पास मेथड क्या है, सैंड बाथ मेथड। बाकी जो आपके पास, सॉरी ये आपके पास क्या है, पिग्नोमीटर मेथड है आपके पास। और अगर आपको वाटर कंटेंट निकालना है उसके लिए आपके पास ओवर ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे VLW की टेस्ट सीरीज चल रही है, JEE की टेस्ट सीरीज चल रही है और VW का फुल लेंथ कोर्स है आपके पास। तो तीनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रिलेटेड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आ रहा है आपके पास इंडियन डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, आपके पास एक साइड फिक्स एक साइड फ्री होती है आपके पास।
तो मेन स्टील एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग द, अब आपके पास सिंपल आप बताओ मुझे, जब भी आपके पास बीम आता था आपके पास ये कंक्रीट, तो कंक्रीट आपके पास किस में स्ट्रांग होता है? कंप्रेशन तो ये आपके पास बेयर कर सकता है, बट टेंशन में आपके पास बेयर नहीं कर पाता। और जो आपके पास कैंटिलीवर बीम है आपके पास, तो अगर आपके पास ये इस तरह से है, जो टॉप पोर्शन में होती है आपके पास क्या होती है? कंप्रेशन, और बॉटम में क्या होती है? टेंशन। तो टेंशन को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके पास टेंशन को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेनफोर्समेंट का। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपली टेंशन आ जाएगा, तो सोल्यूशन आ जाएगा। अब बोला था स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सुटेबल। स्प्रिंकल होता क्या आपके पास, आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में एक नेटवर्क होता है पाइप पंप्स का, जो आपके पास स्प्रेज की फॉर्म में आपके पास वाटर जो है वो एरिया में जहां पे भी आपने वो लगा रखा है उसमें क्या करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। अब इसकी एफिशिएंसी बहुत होती है, अबाउट 80 to 85% जो होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की एफिशिएंसी होती है। और जहाँ पे आपके पास लैंड इरेगुलर है आप वहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, रेगुलर है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे इरेगुलर है तो वहाँ पे दूसरे मेथड जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? उतने बेनिफिशियल नहीं होते। जहाँ पे क्या कौन सा हमारे पास मेनली बेनिफिशियल होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब बोला अकॉर्डिंग टू assumption made in Lehman state method of design of compression member, the maximum compressive strain in concrete under axial compression is, तो कितना यूज करते हैं हम? 0.00, मतलब सिंपली 2% निकाल लेते हैं ना, आपके पास 0.2% निकाल लेते हैं। 0.2% कितना आता है? 0.002। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है साइन हैविंग रेड बॉर्डर एंड वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक सिंबल आर। तो ये क्या आते हैं आपके पास? वार्निंग्स भी आते हैं या प्रोबेटरी साइंस भी आते हैं। तो आई होप आपने ये टेस्ट पहले अटेम्प्ट किया होगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन से करेक्ट सॉल्यूशन का लॉजिक समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारी जेई सिविल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो उस पर आपको मैं अपना कूपन कोड अनीश1 बता दूं, उससे आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। VLW की टेस्ट सीरीज है और VLW का फुल लेंथ कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो पे हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।